अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 15 अगस्त में जो तीनों एडिटोरियल आए हैं हम वो देखेंगे। और पहला एडिटोरियल हमारे पास जो है वो है तालिबान एनिवर्सरी। अच्छा, आप देखें 1 साल हो गया हुआ है कि अफ़गानिस्तान वाले जो है ना ये आए थे काबुल पे। कब? जब ये अमेरिका वाले जो है ना यहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा के भाग गए थे। ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमने देखना है कि भाई 1 साल में तालिबान की जो हुकूमत आई थी वहाँ पे हम में क्या बेहतरी देखने को मिली कि नहीं मिली, क्योंकि जो ज़्यादा वर्ल्ड जो दूसरे अकवाम थे उनका सारों का क्या कहना था कि जी ये दोबारा ख़वातीन को हिस्सा देते हैं कि नहीं, ख़वातीन की तालीम जो है ना उस पर तो नहीं पाबंदी लगाएंगे। तो इस तरह के कुछ सवालात थे, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे कि नहीं। तो हम देखते हैं क्या 1 साल पूरा होने के बाद ये तालिबान वाले जब आए थे वहाँ पे काबुल में, तो उनकी हुकूमत जब थी तो उसमें क्या खोया क्या पाया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहे कि जी ईयर अगो ऑन दिस डे, ठीक है, 1 साल पहले क्या हुआ। अफगान तालिबान रोल्ड इनटू काबुल एज द वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट फेल्ट लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। कि अफगान तालिबान जो थी ना वो रोल्ड इनटू काबुल। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, रोल्ड इनटू का क्या मतलब होता है, कंबाइन टुगेदर इनटू मतलब मिल के एकदम आना। ठीक है, तो मतलब तालिबान वाले सारे जो है ना वो वहाँ पे आ गए काबुल में। किस तरह? एज द वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट फेल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्योंकि वो वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट थी वो गिर गई लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इसका क्या मतलब है, कोई एक ऐसी चीज़ फेल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स का क्या मतलब होता है कि कोई एक प्लान और ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है इतनी बुरी तरीके से उसकी तश्कील दी गई हो कि वो आसानी से गिर जाए। ठीक है, क्योंकि ख्याल ये किया जाता है कि भाई वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट है तो तालिबान को बड़ी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या था कि ये वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट थी फेल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड एंड इट्स फॉरेन बेनिफैक्टर्स बीट अ हेस्टी रिट्रीट आफ्टर 20 ईयर ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। अच्छा, बीट अ हेस्टी रिट्रीट का मतलब होता है कि जब आप जो है ना फ़ौरन जल्दी से जो है ना विड्रॉ क्विकली टिपिकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग अनप्लेजेंट, किसी बुरे अनप्लेजेंट जो है ना इवेंट से बचने के लिए एकदम ये सारे भाग गए थे। तो वहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, बीटा हेस्टी रिट्रीट। तो मतलब ख्याल ये किया जाता है कि बड़ी मज़ामत देखने को मिलेगी, लेकिन क्या हुआ कि जो ये थी हमारे पास वेस्टर्न बैक्ड गवर्नमेंट वो वहाँ से फेल लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, और उसके जो थे बेनिफैक्टर्स बीट अ हेस्टी रिट्रीट, और मतलब वो चले गए वहाँ से। कब? आफ्टर 20 ईयर ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 20 साल कब्जा करने के बाद वो वहाँ पे चले गए। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी हार्डलाइन मूवमेंट्स रिपोर्ट कार्ड कंसर्निंग इट्स ईयर इन पावर इज नथिंग टू राइट होम अबाउट। अच्छा, अब नथिंग टू राइट होम अबाउट का मतलब होता है, नथिंग राइट होम अबाउट का मतलब होता है मतलब कि आपने तक कुछ अचीव नहीं किया है जिस पे बयान किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये देखें कि इन तालिबान ने पूरे साल में क्या किया कि तो वो क्या है, नथिंग टू राइट होम अबाउट। तो उन्होंने कहा उसमें कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ ग्रे एरियाज भी हैं। ग्रे एरियाज हमारे पास क्या होते हैं, एन एरिया और सिचुएशन विच इट इज़ डिफिकल्ट टू जज व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है। तो अब ये पूरी चीज़ें देखेंगे कि क्या हमने पाया यहाँ पे, क्या चीज़ हमने देखी पूरे 1 साल में। उन्होंने कहा देयर वर जेन्युइन फियर्स दैट द तालिबान अच्छा, अभी कह रहे हैं जी देयर वर जेन्युइन फियर्स that the Taliban would revert to their ways of old when they enforced medieval codes during their 1960s 2001 stint in power। उन्होंने कहा बिल्कुल ये खदशात थे कि तालिबान वाले हैं ना वापस अपनी वही रविश इख्तियार करेंगे जो उन्होंने की थी 1996 से 2011 में। ताहम उन्होंने कहा जब जो कई इन्होंने इन मैनी वेज द न्यू तालिबान आर वेरी मच लाइक द ओल्ड तालिबान। उन्होंने कहा तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा चेंज है, तो ये बिल्कुल जो नए तालिबान हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे क्या है ओल्ड तालिबान थे। इन सम एरियाज द ग्रुप हैज़ शोन मॉडरेशन इफ़ ओनली स्लाइटली। उन्होंने कहा कुछ एरियाज में कुछ जगहों पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ मॉडरेशन दिखाई है कि मतलब बिल्कुल ही रिजिड अपने ख्यालात नहीं रखे, इफ़ ओनली स्लाइटली, अगर बेशक थोड़ा सा हो। तो उन्होंने कहा वैसे तो अगर ओवरऑल देखें तो वो सेम वही हैं पुराने वाले तालिबान, लेकिन कुछ एरियाज़ में है ना हमने मॉडरेशन देखी है। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि जी यो जब ये आए थे तालिबान तो सबसे पहले जो है ना कह रहे हैं कि जी ये कह रहे हैं कि जी यकीनन जो एरियाज़ जहाँ पे तालिबान रूलर्स जो है ना वो नाकाम रहे हैं, बेसिकली वो ये है कि सिक्योर करना वुमेंस एंड अदर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उनका बुनियादी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ को जो है ना सिक्योर करने में वो नाकाम रहे हैं। क्योंकि उन्होंने अब एग्जांपल कैसे दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल द हार्डलाइन ग्रुप हैज़ येट टू अलाउ सेकेंडरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स टू रीओपन। के उन्होंने कहा अभी तक इन्होंने इजाज़त नहीं दी है सेकेंडरी स्कूल्स लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल होते हैं कि वो क्या है दोबारा खुलें। वाइल रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स फ्रीडम ऑफ मूवमेंट रिमेन। जबकि उन्होंने कहा जो पाबंदियाँ हैं ख़वातीन की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के वह ज़्यादा ना फिर सकें
वो क्या है, वो रिमेन कि अभी भी वो हैं। ठीक है, तो दोनों लिहाज से कह रहे हैं कि एक तो बच्चियों के लिए सेकेंडरी स्कूल नहीं, और दूसरा जो ख़वातीन की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो भी है ना, वो क्या है, उस पर भी पाबंदियाँ हैं। Moreover, मजीद ये थे, grip has not allowed elements to differ with ideologically to participate in government and the country is very much being run by the Taliban's inner circle. अच्छा, तो उन्होंने कहा ये जो मुल्क है वो क्या है, तालिबान के इनर सर्कल के हद तक चल रहा है। पहले कहा जाता है कि जी मुखालिफ सेक्ट से भी लोग आएंगे, बाहर के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन इनका ये सिर्फ इनर सर्कल की हद तक की जो है ना, ये अपनी हुकूमत में इन्होंने लोग रखे हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो उनका सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो ये है कि प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मिलिटेंट्स इन द कंट्री, और ख़ासतौर पे वो जो बिलोंग करते हैं सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट ग्रुप और बैन टीटीपी पे। और इसमें जो एक बड़ा इवेंट हुआ वो ये हुआ, किलिंग ऑफ अलकायदा चीफ एमिल जवाहिरी था इन एफ्लुएंट काबुल सबब लास्ट मंथ। तो ये जो पिछले महीने मरा है एमिल जवाहिरी इस अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में, तो यकीनन इस वजह से है ना, लोग बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं कि तालिबान आर सीरियस अबाउट देयर कमिटमेंट टू फाइटिंग टेररिज्म, के तालिबान जो है ना बिल्कुल सीरियस हैं कि अपनी इस कमिटमेंट में, अपने इस मुआहदे में, कि उन्होंने क्या है, मुकाबला करना है टेररिज्म का, दहशत गर्दी का। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कहा बावजूद इसके ये सारी जो ग्रीम कंसिड्रेशन हमें नज़र आ रही हैं, हकीकत ये है कि तालिबान जो है ना वो रियलिटी है। आप इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते, इन्होंने जो भी किया है हम कहें कि जी मोर लेस ये सेम वही पुराने वाले तालिबान है, लेकिन क्या है, ये एक रियलिटी है, अनप्लेजेंट वन। बेशक ये अनप्लेजेंट है, आप इसको जितना भी नापसंद करो, लेकिन क्या है, दर हकीकत ये क्या है, एक हकीकत है दैट कैन नॉट बी विश्ड अवे बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और क्या है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, नहीं कह सकती कि भाई हमें नहीं तस्लीम करना। अब जाहिर है वो वहाँ पे ही आ गए हैं, तो अब आपको कुछ तो करना होगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाना कि इस्तेहकाम हो अफ़गानिस्तान में, और ख़ासतौर पे रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कहा फॉरेन स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू वर्क विद तालिबान, कंपल्शन है उनकी, उनको तालिबान के साथ काम करना पड़ेगा फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर। जितने भी हम आगे तक फ्यूचर देखते हैं, जितना हम उसको परसीव कर सकते हैं, वहाँ तक जो है ना इनको उनके साथ काम करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ये बिल्कुल अनफेयर होगा वेस्टर्न स्टेट्स के लिए कि वो अपनी सारी डिमांड्स इस पर थोप दें, इस ग्रुप पे, और ये एक्सपेक्ट करना कि जो हार्डलाइन ट्राइब आउटफिट है तो वो तब्दील कर दे अफगानिस्तान को वेस्टर्न स्टाइल लिबरल डेमोक्रेसी में, इज़ द स्टफ ऑफ फैंटेसी। ये भी बिल्कुल एक खाम ख्याली होगी कि ऐसा हो जाएगा। और इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि जी अगर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसको पुशिंग द तालिबान टू द वॉल, पुश समवन टू द वॉल का मतलब होता है कि आप उसको बिल्कुल इसको यहाँ पे मैंने लिखा भी था, इसका था कि जी टू फोर्स वन इनटू अ डेस्परेट पोजीशन इन विच वंस ऑप्शंस आर लिमिटेड। ठीक है, आप जिस तरह हम कहते हैं ना नुकड़े लगा देना, उस तरह, मतलब कि दूसरे की बिल्कुल अहमियत ख़त्म हो जाए। उन्होंने कहा अगर आप इस तरह कोशिश करो कि तालिबान को बिल्कुल वॉल पे वो कर दो, यानी क्या है, आप उनको किसी तरह भी मेन स्ट्रीम में ना लेके आओ, फिर क्या होगा, मे लीड द ग्रुप, ये इस वजह से जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अच्छा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से ये हो जाएगा कि जी मे लीड द ग्रुप टू एम्ब्रेस इवन मोर एक्सट्रीम आउटफिट्स। हो सकता है कि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करोगे, स्नब करने की कोशिश करोगे, तो वो और जो है ना अपने अंदर से मोह लेगा मज़ीद एक्सट्रीम आउटफिट्स। तो उन्होंने कहा द वे फॉरवर्ड, अब आगे के क्या वे फॉरवर्ड है कि आगे हमें क्या करना चाहिए, देयरफॉर मस्ट बी प्रैग्मेटिक, बड़ा सोच समझ के आगे हमें फैसला लेना होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट इंसिस्ट द तालिबान रिस्टोर गर्ल्स राइट टू एजुकेशन। उनका तालिबान जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको जोर देना चाहिए कि तालिबान है ना वो बहाल करें लड़कियों की क्या है, राइट टू एजुकेशन है, एंड वेमेंस राइट टू वर्क, फ्री मूवमेंट एक्सेट्रा, के ख़वातीन आज़ादी के साथ ना वो काम कर सकें, बट शुड नॉट क्लोज ऑल चैनल्स विद द ग्रुप इफ़ दे टेक देयर टाइम इन डूइंग सो। लेकिन उनका कोई भी जो चैनल्स हैं वो क्या है, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है, ख़त्म नहीं करने चाहिए ग्रुप के साथ, अगर वो चाहते हैं, इफ़ दे टेक टाइम, इफ़ दे टेक देयर टाइम इन डूइंग सो, अगर वो कुछ वक्त लेते हैं, तो ये नहीं कि आप फ़ौरन ही फोर्स करने की कोशिश करो कि नहीं भी वो सारे जो है ना इसमें जमहूरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा दे कैन बी नो स्पेस फॉर फॉरेन मिलिटेंट्स अफगानिस्तान। उनका कोई जगह नहीं बनती कि जी ये जो फॉरेन दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में, उनकी कोई जगह नहीं बनती। और उन्होंने कहा कि जी तालिबान जो है ना वो ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रैंड जिरगर्स हैं, ताकि इन्वॉल्व कर सकें मुल्क के मज़ीद ग्रुप्स को, ट्राइब्स को, और आखिरकार जो है ना वो जाएँ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की तरफ। उन्होंने कहा प्रिवेंट करना, रोकना अफगानिस्तान को कोलैप्स को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होने से, एंड इनटू रिन्यूड एनार्की। एनार्की क्या होता है कि जब आप
ये स्टेट ऑफ डिसऑर्डर होते हैं ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। तो उन्होंने कहा इसके बाद जो है ना बजाय इसके कि क्या है उन्होंने कहा रोकना अफगानिस्तान को कि जी ये कोलैप्स होके उसमें एनार्की में तब्दील हो जाए। तो दुनिया को चाहिए, वर्ल्ड को चाहिए कि वो इंगेज करे तालिबान के साथ, और क्योंकि उन्होंने कहा इंगेजमेंट अगर होगी तो इसकी वजह से है ना विद इंगेजमेंट वन डे लीडिंग टू रिकग्निशन, तो ये रिकग्निशन की तरफ ले जाएगा अगर अफगानिस्तान के रूलर और इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन एग्री ऑन अ मिडल पाथ। एग्री ऑन अ मिडल पाथ का मतलब होता है कि दरमियानी रास्ता निकाल लें, क्योंकि देखें वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे जा रहे होंगे, तालिबान वाले जो वेस्ट है वो एक्सट्रीम पे जा रहा होगा। तो उन्होंने कहा बेहतर ये होगा कि अफगानिस्तान रूलर और इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या है कैन एग्री ऑन द मिडल पाथ, कि आप एक बीच का रास्ता अपना लो। ठीक है, तो ये एक साल गुजरने के बाद जो हालात थे उस पर था। तो उन्होंने कहा कि जी वेस्ट जो है ना वो बिल्कुल आप एकदम फोर्स नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी है सब कुछ हो जाएगा। एक तो उनको वक्त देना होगा, दूसरा उन्होंने कहा कि जी वेस्ट को और इन्हें जो है ना कोई मिडल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी होगी। अच्छा, दूसरा हमारा एडिटोरियल है वो है हमारे पास एक्सट्रीम मैयर्स। अब इसमें एयरवे के हवाले से है, जिस आपको पता है कि जी शहबाज गिल ने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उसके बाद से जो है ना इसके लाइसेंस मनसूख किया गया और इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई। लोगों ने कहा भाई ये तो पहले ही जो है ना गवर्नमेंट इस तलाश में थी कि भाई कोई इनको मौका मिल जाए और वो क्या है एयरवे से अपना हिसाब बराबर कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि जी वो प्रो PTI रहे हैं एयरवे वाले हमेशा से। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी ये जो इकदामात लिए गए, इकदामात क्या होते हैं मैयर्स, एक्सट्रीम शदीद नौयत, उन्होंने कहा ये शदीद नौयत के जो इकदामात लिए गए उस हवाले से ये एडिटोरियल है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट जो मुश्तमिल हो पॉलिटिकल पार्टीज़ में यो क्या है वो इल्ज़ाम गवर्नमेंट कंप्राइजिंग पॉलिटिकल पार्टीज डेट यूज टू राइटली एक्यूज इट्स प्रेडेसेसर ऑफ थ्रॉटलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा वो गवर्नमेंट जो मुश्तमिल है पॉलिटिकल पार्टीज पे जो क्या है यूज टू राइटली एक्यूज, जो बिल्कुल ठीक था कि वो इल्ज़ाम लगाती थी अपने प्रेडेसेसर पे, अपने से पहले वाली हुकूमत पे यानी PTI पे, ऑफ थ्रॉटलिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। थ्रॉटल होता है वैसे तो मतलब होता है बिल्कुल गलत बात है, इसका ये मतलब है कि बिल्कुल दूसरे की आवाज़ दबाना। तो उन्होंने कहा ये वो पार्टीज़ पे मुश्तमिल हुकूमत है, ये अपने प्रेडेसेसर यानी इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाती थी कि वो जी फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कदगन लगाते हैं। हैज़ इन वन फेल सूप होता है एकदम झटके से, एकदम उन्होंने क्या कर लिया, आउटडन द PTI। आउटडन द PTI मतलब उससे भी वो बाजी ले गए। वो तो वो कहते थे कि भाई PTI वाले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी लगाते हैं, उन्होंने कहा ये उससे भी बाजी ले गए हैं एक्सेसेस अगेंस्ट द मीडिया। तो ये मतलब जो PTI ने मीडिया के अगेंस्ट किया तो ये वाले उससे भी आगे एक झटके में विद वन फेल सूप ये क्या है उससे भी आगे निकल गए हैं। अब बता रहे हैं कि क्या हुआ। इन्होंने कहा जी लेट फ्राइडे नाइट को क्या हुआ, इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, कि एक ऐसा फैसला जो अनप्रेसिडेंटेड था जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी रिवोक्ड द ऑपरेटिंग लाइसेंस ऑफ ARY न्यूज़ आफ्टर द इंटीरियर मिनिस्ट्री विथड्रू द चैनल सिक्योरिटी क्लियरेंस। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसने मनसूख कर दिया ऑपरेटिंग लाइसेंस ARY न्यूज़ का, किसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्ट्री थी उन्होंने वापस ले लिया चैनल सिक्योरिटी क्लियरेंस। उन्होंने कहा अगरचे सिंध हाई कोर्ट है उनसे सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया गवर्नमेंट के नोटिस को, ये इकदाम था। पुट्स ARY न्यूज़ वेल नोन फॉर इट्स ओवरटली प्रो PTI स्टांस। तो उन्होंने कहा ये इकदाम था जो जिसने ARY न्यूज़ जिसको कहा जाता है कि भाई ये क्या है PTI को सपोर्ट करता है, विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ बीइंग परमानेंटली शट डाउन। विद इन अ हेयर ब्रेथ होता है किसी चीज़ का बहुत करीब आ जाना, तो उनका बहुत करीब आ गया ARY कि इसको परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे है ना वो शट डाउन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। अच्छा, ट्रेवल्स पर देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है, डिफिकल्टीज दैट आर एक्सपीरियंस इज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उन्होंने कहा ये चैनल्स की परेशानियाँ थी ना वो शुरू हुई जब PTI लीडर शहबाज गिल जो थे उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या इनके एक एंकर थे उनके साथ इंटरव्यू में क्या कहा, अटर्ड रिमार्क्स, उसने ऐसे रिमार्क्स दिए दैट सर्टेन क्वार्टर्स एविडेंटली परसीव्ड एज फॉलिंग विद इन द एक्सेप्शंस टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, तो उन्होंने कहा तो उसने जो बयान दिया ARY पे उसके एंकर के साथ, तो लोगों को ये परसीव हुआ कि भाई इसने जो कहा है वो उन एक्सेप्शंस में जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हमारे आइन में है ना वो राइट दिया गया है, लेकिन उसमें क्या है एक्सेप्शंस भी हैं, ये नहीं कि आप जो मर्जी बोली जाए। तो इस वजह से लोगों ने ये परसीव किया कि जो शहबाज गिल ने कहा है वो उन एक्सेप्शंस में फॉल करता है जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में। अच्छा, द हैमर केम डाउन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। हैमर केम डाउन का मतलब होता है कि to put or drop the hammer down, sometimes with the word down omitted, has come to mean to exert maximum pressure or tension to some टास्क or other। जो एकदम बहुत ज़्यादा आप प्रेशर डालो, तो उन्होंने कहा एकदम फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया ARY न्यूज़ पे और किस तरह किया गया, उन्होंने कहा ARY न्यूज़ को जो है ना वो ऑफ एयर कर दिया गया इससे भी पहले कि पैमरा जो है ना वो इशू करता शो कोज नोटिस एयर करने पे। वो जो इन्होंने कहा था कि जी फॉल्स हेटफुल और सेडिशियस कंटेंट है
और चैनल्स का जो CEO था और इसका हेड ऑफ न्यूज़ ऑफ करंट अफेयर्स है, प्रोड्यूसर, 2 ऑफ इट्स एंकर्स वर बुक्ड फॉर सेडेशन, ठीक है, कि आप उकसाने पे बगावत पे उकसाने पे है ना, इनको क्या है बुक किया गया। और उन्हें कहा अब ARY क्या है वो इस खतरे में है कि ऑफ बीइंग कंसाइन टू हिस्ट्री, कि वो बिल्कुल क्या है तारीख का उसका तारीख का हिस्सा बन जाए। और यहाँ पे कह रहे हैं जी गवर्नमेंट ने जो है वो ओवर रिएक्ट किया है to a degree that has given ammunition to the PTI to accuse it of fascism and disregard of constitutional right। उन्होंने कहा यहाँ तक कि है गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया है कि अब PTI को ये हथियार मिल गया है कि जी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस गवर्नमेंट पे फैशिज्म का, और कि जी कोई इनको ख्याल नहीं है आइनी राइट्स का, ठीक है। अच्छा, इसको ये फैशिज्म को आप देख लेना, ये होता क्या है बेसिकली जो है, अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में बोलें तो ये होता है कि जी एज यहाँ पे अगर हम देखें ना, फोर्सिबल सप्रेशन ऑफ अपोजिशन, ठीक है, ये डिटेल से लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उन्होंने कहा जी अच्छा अब इसमें यह है कि ज़ाहिर है आप अगर आप देख रहे हो ARY न्यूज़ तो इन्होंने थोड़ी किनारा कशी इख्तियार की है इसके इस बयान से। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी द गवर्नमेंट्स कैंसिलेशन ऑफ द NOC लीडिंग टू a revocation of the channel's license constitutes a direct attack on press freedom। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा इस बात के कि जी उन्होंने जो इससे डॉक्टर गिल के रिमार्क्स थे उस पर है ना वो इब्तदाई हिचकिचाहट के बाद उन्होंने उससे अपने आप को अलहदा भी किया। इसके बावजूद जो गवर्नमेंट ने कैंसिल किया NOC को और उसके बाद जो रिवोक कर दिया गया चैनल का लाइसेंस, वो क्या है कॉन्स्टिट्यूट करता है एक डायरेक्ट अटैक किस पे, प्रेस फ्रीडम पे। उन्होंने कहा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आप ARY न्यूज़ को क्या है शुड हैव बीन रेप्रिमांडेड, क्या है आप उसको वो कर सकते थे, एक तरह की वार्निंग दे सकते थे ऑफिशियली तौर पे कि भाई आप अपने बिहेवियर रॉन्ग है, इसको सही करो। तो उन्होंने कहा ये ज़रूरत नहीं थी कि आप उसका लाइसेंस रिवोक करते, आप उसको रिप्रिमांड कर देते और एज़ पर लॉ या लॉ के मुताबिक क्या है उसको सस्पेंड कर देते, मनसूख कर देते कुछ अरसे के लिए। उन्होंने कहा यकीनन जो है जो चैनल की जो प्रोपोगेंडिस्ट अप्रोच है और ये इनकी हैबिट है क्या करने की कि जी वो ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या है कोई सर पैर नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते। और इसने कहा यहाँ तक कि इसने लोगों की ज़िंदगियों को भी मुश्किल में डाला, ये वायलेट करता है, ये खिलाफ वर्जी करता है उन तमाम प्रिंसिपल्स की और जो क्या है एथिकल जर्नलिज्म में शामिल होते हैं। उनके बावजूद इसके इस फैक्ट के कि कई जर्नलिस्ट बॉडीज़ हैं उन्होंने जो है वो कंडेम किया है, मजम्मत किया है, ये ड्रैकोनियन एक्शन लिया गया ARY न्यूज़ के अगेंस्ट, ये हमें बताता है कि क्या चीज़ एट स्टेक है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ये बैन कर देना चैनल को विल सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल एक गलत जो है ना बड़ी ख़तरनाक जो है मिसाल कायम करेगा। और एक अगर TV चैनल को बैन आज कर दिया गया तो सेम ट्रीटमेंट जो है ना वो इख्तियार रवा रखा जा सकता है दूसरे ऑफेंडिंग मीडिया आउटलेट्स के साथ भी। और यही ये सेम ब्रॉडली फ्रेम्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कोई भी बात की जाएगी तो आप कहोगे नहीं भाई और आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेशक आपको आज़ादी दी गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है उसके एक्सेप्शन में। तो उन्होंने कहा एक दफ़ा अगर आप उसको सजा दे दोगे ARY को तो क्या है वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि हर चीज़ को लोग क्या है उसके एक्सेप्शन में ले जाएंगे आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इसमें क्या कह रहे हैं, द गवर्नमेंट मस्ट स्टेप बैक फ्रॉम टेकिंग एक्शंस टू एनेबल पैमरा टू ब्रिंग डाउन द कर्टन ऑन एनी चैनल। उन्होंने कहा गवर्नमेंट को बाज रहना चाहिए ऐसे एक्शन से जो क्या है इनेबल करे पैमरा को कि वो ब्रिंग डाउन द कर्टन, कि वो ब्रिंग डाउन द कर्टन का मतलब होता है कि आप क्या है किसी चीज़ का इख्तिताम कर दो ना, ठीक है, टू ब्रिंग एन एंड टू समथिंग। तो उन्होंने कहा उनको ऐसे इकदाम से बाज रहना चाहिए जो पैमरा को है ना वो इनेबल करें कि वो ख़त्म कर दें किसी भी चैनल को एंड रेंडर थाउजेंड्स ऑफ मीडिया वर्कर्स जॉबलेस, और हज़ारों की तादाद में मीडिया वर्कर्स हैं उनको क्या है जॉबलेस कर दे, बेरोज़गार कर दे। अच्छा, अब तीसरा एडिटोरियल हमारा है आज, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वो है डिप्रेव्ड सोसाइटी। डिप्रेव्ड क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिप्रेव्ड का मतलब होता है मॉरली करप्ट, विकेड। अच्छा, अब ये किस हवाले से हमारे पास आया है एडिटोरियल हमारे पास है कि जी सर्वे आया है नेशनल न्यूज़पेपर्स का, तो वो उन्होंने कहा वो काफ़ी है, इज़ इनफ टू सेंड चिल्स डाउन वन स्पाइन। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है सेंड चिल डाउन वन स्पाइन, कि कोई चीज़ आपको यह है ना बहुत ज़्यादा खौफ में मुबतला कर देते हैं। अगर हम सिर्फ सर्वे के रिजल्ट ही देखें तो वो बहुत ज़्यादा क्या है आपको परेशान कर देने वाले हैं। और वो किस हवाले से हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें जो पेजेस पे डेली बेसिस पे ना हमें ये सेक्सुअल वायलेंस नज़र आती है किसके अगेंस्ट
and their pages on a daily basis carry accounts about sexual violence against these segments of the populace. However, the most consistent public outrage is often not about the above-mentioned issues, but related to the real or perceived financial and political misdeeds of leaders. अच्छा, तो उन्होंने कहा जो हमें सेक्शुअल वायलेंस के जो वाक़यात नज़र आते हैं, तो वो चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर देने वाली है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, जो पब्लिक आउटरीच है, जो पब्लिक का गुस्सा है, वो किसके अगेंस्ट होता है? वो इन सेक्शुअल वायलेंस के जो क्राइम्स होते हैं उनके अगेंस्ट नहीं होता, बल्कि ऐसी चीज़ें जिस तरह फाइनेंशियल या पॉलिटिकल मिसडीड्स होती है, करप्शन होती है लीडर्स की, तो लोग सारा अपना गुस्सा उस पर उतारते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ें इतने हमें अकाउंट्स नज़र आते हैं, वाक़यात नज़र आते हैं सेक्शुअल वायलेंस के ख़वातीन पे, बच्चों पे, इस पे जो है ना वो लोग क्या है ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। अच्छा, आप बता रहे हैं, थोड़ा डेटा दे रहे हैं कि भाई एक मंथली रिपोर्ट आई है, इसे कंपाइल किया एनजीओ की जानिब से। उसमें उन्होंने कहा 108 बच्चे और 85 वुमेन जो है ना उनका रेप किया गया पूरे मुल्क में जुलाई के महीने में सिर्फ, ठीक है। और उन्होंने कहा और ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ इंसिडेंट्स सेक्शुअल वायलेंस के वो कहाँ पे हुए हैं? पंजाब में हुए हैं, क्योंकि पंजाब भी कहा जाता है कि जी एक तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है और क्या है, ये डेवलप्ड भी है, ठीक है। और उन्होंने कहा 108 बच्चों में से जिन्हें है सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया, 42 जो थे वो कहाँ थे? पंजाब के, 32 केपी में, 21 सिंध में। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी जो ख़वातीन जिनके साथ जो है ना वो जिनसे ज़्यादती की गई वो क्या थी? वो उसमें उन्होंने कहा कि जी 47 पंजाब से थी, 16 सिंध से, 11 केपी से और 10 इस्लामाबाद से, एंड 1 फ्रॉम बलोचिस्तान। दो दीज नंबर्स माइट सीम लो टू सम, उन्होंने कहा अभी नंबर लोगों के लिए क्या है शायद थोड़े हों, लेकिन ये सिर्फ क्या है रिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि आपको पता है किस तरह के केसेस होते हैं वो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। और ये बेसिकली क्या है, प्रोवर्बियल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि ये बिल्कुल जो आप कह लेना कि असल में कुछ चीज़ बहुत बड़ी हो, ज़्यादा हो और नज़र कम आ रही हो, तो उन्होंने कहा ये प्रोवर्बियल टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा कि जी लास्ट मंथ टॉप एफआई ऑफिशियल स्पीकिंग एट इवेंट इन कराची सेड दैट व्हाइल 2 मिलियन इमेजेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज वर अपलोडेड इन 2021। उन्होंने कहा 2021 में ना 2 मिलियन इमेजेस जो है ना वो अब्यूज़ के जो है अपलोड किए गए इन द कंट्री, मुल्क में। लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 343 केसेस जो थे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, उनको रिपोर्ट किया गया 5 साल के अरसे में। और सबसे बड़ी चीज़ ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट दैट प्रिवेंट्स अ सोसाइटी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग द सेम moral outrage at these reprehensible acts that they would at someone who steals material possessions। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई क्या ये चीज़ है जो रोकती है हमारी सोसाइटी को कि वो उसी तरह का गम और गुस्सा दिखाएं जो इस तरह के ये उन्होंने कहा व्हाट इज़ it that prevents a society from expressing the same moral outrage at these reprehensible acts। उन्होंने कहा ये जो reprehensible acts हैं, ये जो हमारे पास क्या हैं, एक ऐसे एक्ट्स जो क्या है मजम्मत के काबिल हैं। तो उन्होंने कहा क्या चीज़ है जो रोकती है हमारी सोसाइटी को कि वो वही गुस्सा दिखाएं इस तरह के एक्ट्स पे जो वो दिखाते हैं जब कोई शख्स जो है ना कोई शख्स कोई मटेरियल पोजीशंस चोरी करता है। तो बेसिकली कह रहे हैं जी सेक्शुअल वायलेंस पे क्यों नहीं हमारी आवाम उसी तरह गमो गुस्से का इजहार करती, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा जी ये सेंस ऑफ शेम जो है ना वो लोगों को क्या है खामोश करा देती है, क्योंकि विक्टिम्स जो है ना जब उनके साथ ऐसा जुल्म हो जाता है तो वो फिर हमारे पास क्या होता है, तो इस वजह से मतलब वो सामने नहीं आते, एक गिल्ट होती है, एक शेम होती है। और उन्होंने कहा यही चीज़ जो है ना ये परपेट्रेटर्स हैं, जुल्म करने वाले लोग होते हैं ऑफ दिस क्राइम्स, एक्ट विद इम्प्यूनिटी। तो वो क्या है, एक्ट विद इम्प्यूनिटी करते हैं, उनको डर नहीं होता है सज़ा मिलेगी, उनको पता होता है कि भाई इन्होंने कौन सा आगे आके हमारे ख़िलाफ़ कोई बयान देना है। इट इज़ अबाउट टाइम, उन्होंने कहा वो वक्त है कि आर स्टेट एंड सोसाइटी कलेक्टिवली डिसाइड टू शन एंड शेम दोज गिल्टी ऑफ सच क्राइम्स। क्या वक्त आ गया है कि हमारी स्टेट और सोसाइटी मुश्तरका तौर पे है ना वो डिसाइड करे, फैसला करे कि उन्होंने क्या है बिल्कुल इनसे क्या है एक तरीके से किनारा कशी इख्तियार करनी है ऐसे लोगों से जो गिल्टी हैं इस तरह के क्राइम्स में, इंस्टेड ऑफ टॉलरेटिंग एंड जस्टिफाइंग सच बिहेवियर, बजाय इसके क्या है वो टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें और जस्टिफाई करें ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में जो है ना वो हमारे पास जो डिस्कशन की गई थी वो की गई थी किस तरह हमारी सोसाइटी है जो वर्ल्डली पोजेशंस होती हैं उनके चोरी करने पे तो ये बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इज़हार करती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि इतनी ख़वातीन इतने बच्चों के साथ सेक्शुअल वायलेंस हुई है तो हमें उसी तरह का गम गुस्सा नहीं देखने को मिलता कि जैसा हमें दूसरी ये जो लोग चोरी वगैरह करते हैं लीडर्स वहाँ देखने को मिलता है। दूसरी बात उन्होंने की है कि जो हैरानकुन तौर पे जो है ना ये इंसिडेंट सब ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो कहाँ हैं, पंजाब में है, क्योंकि तस्वुर किया जाता है भाई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, ज़्यादा डेवलप्ड सूबा है, ज़्यादा जो है वो क्या है सिक्योरिटी वगैरह होगी। लेकिन उन्होंने कहा ये जो डेटा है
तो इसके मुताबिक ऐसा है, सबसे ज़्यादा पंजाब में है ना सेक्सुअल वायलेंस है, लेकिन इनका साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये सारे रिपोर्टेड केसेस हैं और मेजॉरिटी केसेस जो है जब जिनके साथ ऐसा होता है वो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो बेसिकली ये हमारे आज के 3 एडिटोरियल थे। पहला 1 साल जो है तालिबान को हो गया है अफगानिस्तान में, उस हवाले से था। दूसरा जो एयर वाई के ख़िलाफ़ जो है ना ओवर रिएक्ट किया गवर्नमेंट ने, उस हवाले से था। और तीसरा हमारा डिप्रेव्ड सोसाइटी था, किस तरह उन्होंने कहा कि जी हमारी सोसाइटी है वो क्या है, एक मॉरली है वो करप्ट हो चुकी है। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।